नशा की भी हालत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नशा की हालत में तलाक नहीं होती। कौन बता दिया भाई कि नशा की हालत में तलाक नहीं होती? हमारे पास भी लोग आते हैं दारुल इफ्ता में, समझ रहे हजरत, बहाना ढूंढते हैं तलाश है ना, तलाक दे करके, हजरत पता है तलाक दिया लेकिन नशा की हालत में लड़का था। हम बोले कि नशा की हालत में तलाक हो जाती? हम बोले हाँ। अरे भैया इतना नशा वो जरूर किया है कि वो पहचान रहा है कि मेरी बीवी कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरी बहन क्यों, अपनी बहन को क्यों नहीं बोला, अपनी माँ को क्यों नहीं बोला कि तुम्हें तलाक है, अपनी भाभी को क्यों नहीं बोला कि तुम्हें तलाक है, घर की औरतों को और औरतों को क्यों नहीं, अपनी बीवी क्यों क्यों बोला कि तुम्हें तलाक है? क्योंकि पहचान तो रहा है ना कि मेरी बीवी है। नशा की भी वही सूरतें हैं जो उसका अक्ल जो है महू हो जाए, अक्ल जो है काम करना बंद हो जाए कि ये बंदा कौन है, पहचानने से कासिर हो जाए कि ये कौन बीवी है, कौन मां है। वो नशा और वो गुस्सा बयान किया गया है, ऐसा नहीं। अभी लोग एक और मसला करते हैं कि नहीं तलाक के लिए औरत को सामने होना जरूरी है। लोग कहते हैं कि तलाक के लिए औरत को सामने, याद रखिएगा तलाक के लिए औरत का सामने होना जरूरी नहीं है। अगर शौहर मुंबई में हो, शौहर दुबई में हो, शौहर सऊदी अरब में हो, कहीं भी हो, उसने अगर तलाक के अल्फाज कहें तो तलाक पड़ गए, समझे। लोग कहते हैं नहीं नहीं बीवी सुन में नहीं की। अरे भैया बीवी को सुनना कहां जरूरी है? बीवी का सुनना इजाजत में होता है, इजाब कबूल में। जब तक इजाजत नहीं देगी तब तक निकाह नहीं। लेकिन यह तलाक है, तलाक की सूरत में जो है यूं ही वो कह सकता है, इख्तियार उसको है। फोन के जरिए भी तलाक हो जाते हैं, बात समझ। लोग कहते हैं फोन के जरिए नहीं होता। भाई फोन के जरिए क्यों नहीं होगा? फोन के जरिए सारे मामला तय होते हैं, फोन के जरिए सारे बिजनेस सेटल होते हैं, फोन के जरिए सारे और चीजें तय होती हैं। तो जाहिर सी बात है फोन के जरिए क्या होगा? तलाक भी। लेकिन यकीन हो कि ये मेरा शौहर बोल रहा है, ये मेरे शौहर का नंबर है, ये मेरे शौहर की आवाज है, तब जाकर के तलाक पड़ेगी। बात समझ। एक अहम मसला आपको बता दूं कि व्हाट्सएप या मैसेंजर के जरिए तलाक, समझे, व्हाट्सएप या मैसेंजर के जरिए जो तलाक दी जाती है, जैसे कि अगर आपको यकीन हो कि मेरे शौहर ने क्या किया, इसमें मैसेज किया है, तलाक पड़ गई। क्योंकि खुतूत के जरिए भी तलाक पड़ते हैं और खत का एक अलग नौयत है, उसी की नौयत है क्या बोलते हैं मैसेज या मैसेंजर, ठीक है। लेकिन अगर कोई दुश्मनी में आपका मोबाइल लेकर के अपनी बीवी को तलाक लिख दिया, जैसे व्हाट्सएप खुला था, मोबाइल खुला था और उसने जो है आप नंबर सेव रहते ही है हर घर के, है ना, उसने मैसेज लिख दिया चित में 3 तलाक है, आपको कोई खबर नहीं है, इसने तलाक लिख दिया, तो ऐसी सूरत में जो है तलाक नहीं पड़ेगी। बात समझ भाई? हाँ, ऐसी सूरत में तलाक नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये दलील से साबित कर दिया, गवाह पेश कर दिया कि यकीनन ये हमारी तहरीर नहीं है, ये हमारा मैसेज नहीं है, तो तलाक नहीं पड़ेगी। लेकिन लिखने के बाद भी आपने कहा कि हाँ मैं नहीं लिखा था, तो जाहिर सी बात एक्सेप्ट है। इकरार जुर्म है, जुर्म के इकरार जुर्म है। इसीलिए जो है इन सूरतों में भी जो तलाक पड़ जाएंगे, चाहे मोबाइल फोन के जरिए हो, चाहे मैसेज के जरिए हो, चाहे अदर और या किसी से कहलवा के भेज दिया कि जाओ तुम मेरी बीवी को तलाक कर दो। और तलाक के लिए गवाह का होना शर्त नहीं है। गवाह का होना कब शर्त है? जब इकरार तलाक हो, इनकार तलाक हो, तलाक का इनकार कर रहा हो, तब गवाह की शर्त है।